नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और दिल्ली नगर निगम की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के 5 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, जो इस मुश्किल घड़ी में आपके लिए एक बड़ा झटका है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रविवार को आम आदमी पार्टी छोड़कर आए रामचंद्र, पवन सहरावत, ममता पवन, सुगंधा विधुड़ी और मंजू निर्मल को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सदस्यता ग्रहण कराई। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पार्षदों के इस पालाबदल को आम आदमी पार्टी की सरकार की नाकामी का संकेत बताया है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये पार्षद बीजेपी के साथ इसलिए गए क्योंकि इन्हें आम आदमी पार्टी के साथ अपना राजनीतिक भविष्य नहीं दिखा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की समस्याओं का समाधान करने में असफल रहे हैं। पार्षदों के दल बदलने को लेकर दिल्ली की सियासत गर्म है। वहीं बात इसे लेकर भी हो रही है कि एमसीडी के ऑपरेशन लोटस का क्या असर होगा। पांच पार्षदों के इस पाला बदल ने एमसीडी की सबसे ताकतवर स्टैंडिंग कमेटी का गणित बदल दिया है। एमसीडी में विपक्षी बीजेपी के अब स्टैंडिंग कमेटी में 9 सदस्य होंगे। 18 सदस्यों वाली इस कमेटी के लिए पार्टी के 2 सदस्य पहले ही चुन लिए गए थे और 5 जोन में पार्टी बहुमत में थी। स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के 7 सदस्य पहले से ही थे। अब ताजा पाला बदल के बाद सेंट्रल और नरेला जोन में भी बीजेपी का बहुमत हो गया है। बीजेपी में शामिल हुए 5 पार्षद इन्हीं 2 जोन से हैं। रामचंद्र और पवन सहरावत नरेला जोन से आते हैं और बाकी 3 पार्षद सेंट्रल जोन से। इसके उलट आम आदमी पार्टी के पास अब 5 जोन में ही बहुमत रह गया है। आम आदमी पार्टी के 3 सदस्य पहले स्टैंडिंग कमेटी के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। 5 जोन से 5 सदस्य और कमेटी के सदस्य निर्वाचित होंगे। स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी जहां ड्राइविंग सीट पर आ रही है, वहीं आम आदमी पार्टी नंबर गेम में फंस गई है। स्टैंडिंग कमेटी के बदले नंबर गेम का असर एमसीडी के कामकाज पर भी पड़ेगा। स्टैंडिंग कमेटी में आम आदमी पार्टी के नंबर गेम में पिछड़ने, बीजेपी के ड्राइविंग सीट पर आने का सीधा असर ये होगा कि अब एमसीडी में मेयर भले ही आम आदमी पार्टी का रहे, पावर बीजेपी के हाथ रहेगी। नंबर गेम में आगे निकली बीजेपी का दावा स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन पद के लिए अब मजबूत हो गया है। ज्यादातर प्रशासनिक और आर्थिक मामलों में स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी के बाद ही प्रस्ताव एमसीडी के सदन में पेश किए जाते हैं। एमसीडी के मेयर की कुर्सी भले ही आम आदमी पार्टी के पास हो, लेकिन बीजेपी पावर सेंटर बनकर उभरेगी और 2 धुर विरोधी पार्टियों के 2 सत्ता केंद्र बन जाने का असर एमसीडी के कामकाज पर भी पड़ना तय बताया जा रहा है। अगले साल की शुरुआत में ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं।
पार्षदों के पार्टी छोड़ने को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भ्रष्टाचार से घिरी आम आदमी पार्टी की सरकार किस तरह से विकास कार्य रोकने का काम कर रही है, हम सब पिछले 10 साल से देखते आ रहे हैं। जिन साथियों ने बीजेपी में शामिल होने का निर्णय लिया है, उनके साथ मिलकर जनता की सेवा करेंगे। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले पार्षदों ने भी कहा, हम शीर्ष नेतृत्व के भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर पीएम मोदी के जन समर्पण से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। खबरों में रहना है अपडेट तो देखते रहिए 4 साइड्स।